जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स कर रहे हैं उस क्रम में ये वन लाइनर का दूसरा वीडियो होगा। और इससे पहले जो है बहुत सारा वीडियो हो चुका है। ये तो वन लाइनर है, मतलब 60 जो सबसे लेटेस्ट बुक है अभी दिसंबर का में जो आया है उसका हम लोग 64 पेज से देखे हैं। 64 पेज से 68 तक, 63 पेज से 63 से 68 वीडियो फर्स्ट में हो चुका है। और आज हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, ये होगा 69 पेज से हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए, आपके लिए जो वीडियो बन रहा है बहुत मेहनत से बनता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए, इसमें जो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था 1 मार्च तक। अब जो है अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए यहाँ से आज हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किस बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ का दान दिया। जो पीएम केयर फंड में आप भी दान दिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने भी दान दिया, तो उसमें जो है एसबीआई ने पीएम केयर फंड में 11 करोड़ रुपए का दान दिया था। कह रहा है कि यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव इस बार जो है 2 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो ये ऋषिकेश में शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव। ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि हुरून की ग्लोबल रिपोर्ट 2021 रीट लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर रहा है, तो ये एलोन मस्क। और भारत के जो मुकेश अंबानी है वो 8वें नंबर पर रहे हैं। और ये मुकेश अंबानी अभी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये जो रिपोर्ट था किसका था, हुरून की ग्लोबल रीट लिस्ट 2021 में टॉप पर एलोन मस्क है, एलोन मस्क। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस विषय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, तो सड़क सुरक्षा दिवस के साथ जो है 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है, तो 2023 ईस्वी तक जो भी ब्रॉड रेलवे गेज हैं उसको विद्युतीकृत कर लिया जाएगा 2023 ईस्वी तक। आप अगर एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये अपने दिमाग में बैठा करके जाइए, आपको इससे प्रश्न आ सकता है। कह रहा है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इस बार जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया उसमें शीर्ष स्थान पर बेंगलुरु रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो जो किरोन पोलार्ड हैं इन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। आप युवराज सिंह का नाम सुने होंगे, छक्के पे छक्का, छक्के पर गाड़ी और उस पर निकली युवराज सिंह की सवारी। इन्होंने भी 6 गेंद में 6 छक्का लगा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम के दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो जम्मू कश्मीर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है प्लेटिपस अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2023 ईस्वी को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ये जो है मैं बहुत अच्छी तरीके से पहले वाले वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो पहले पिछले मतलब 12-13 ठो पार्ट हो चुका है लुसेंट का, और ये वन लाइनर में सेकेंड पार्ट होगा। तो पहले आप लोग वो 13-14 पार्ट जाके देख लीजिए, उसमें बहुत सारा डिटेल बताएगा, बहुत सारा प्रश्न जो है आपको वहाँ से कवर किया जा रहा है, वहाँ कवर हो जाएगा, तो उसको आप देखिए फिर इसको देखिए। चलिए आपसे एक प्रश्न है कि ये 2023 ईस्वी को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो अभी जो है वर्तमान में 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, इस चीज़ को आप लोग जो है कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए, कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो मोहन कृष्ण बोहरा को चुना गया है बिहारी पुरस्कार के लिए, पूछा जाता है, याद रखेंगे इसको। पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य हेतु। क्या है पुस्तक, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य हेतु। बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, भूलेंगे नहीं। कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? तो बांग्लादेश के साथ। कौन सा? मैत्री सेतु का उद्घाटन जो है किन्होंने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। कह रहा है कि गुड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यूपी के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है गुड़ महोत्सव आयोजित किया गया, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो यह रानीखेत उत्तराखंड में जो है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खुला है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन बिल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये गूगल के द्वारा जो है वुमेन बिल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आंध्र प्रदेश बना है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि जॉन लपोर्टा क्या नाम है? ये जॉन लपोर्टा है ने किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? तो ये बार्सिलोना का राष्ट्रपति चुनाव पद जीता है। राष्ट्रपति के लिए कहाँ जीता है? जॉन लपोर्टा, तो बार्सिलोना में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो ये जम्मू कश्मीर सुपर 75, सुपर 30 बिहार में आनंद कुमार का फिल्म भी देखे होंगे। ये सुपर 35 जो है जम्मू कश्मीर एक तरह का छात्रवृत्ति योजना है। और किस सरकार की है? किस राज्य सरकार की? तो ये जम्मू कश्मीर सरकार की। याद रखें। कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर जो है सबसे शीर्ष पर रहा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हेरथ उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हेरथ उत्सव जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर, कौन सा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। याद रखेंगे इस चीज़ को, भूलेंगे नहीं। किरण बेदी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार निसार को विकसित किया है? तो ये नासा के साथ। देखिए सबसे पहले निसार पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि निसार क्या है, तो आप जवाब देंगे ये जो है पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार है। ठीक है। और ये किसके बीच किसने मिलकर विकसित किया है? तो ये नासा और इसरो ने। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो नासा जो है अमेरिका की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार है? तो फुगाकू क्या है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है और ये जापान में विकसित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये मिताली राज जो है, जो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी हसमतुल्लाह शाहिदी बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब जो 2022 को मनाया जाएगा वो 92वां होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो ये अल सल्वाडोर जो देश हैं उसे मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किसने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो टाटा मोटर्स ने
लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है? तो अर्जुन सहायक परियोजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। भारत का पहला केंद्रीय एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? तो ये हैदराबाद में, ये अपने आप में भारत का पहला केंद्रीय एसी रेलवे टर्मिनल बना है हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रसीन बांध जो है और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सा? एक है रसीन बांध और एक है चिल्लीमल बांध का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। कह रहा है कि नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि कौन सा शहर भारत की ईवी राजधानी बन गई है? ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स राजधानी बनी है, तो ये भारत की भी राजधानी है दिल्ली। और कौन सा शहर भारत की भी राजधानी? तो ये दिल्ली बनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ जो है मनरेगा के तहत जो है रोजगार देने में सबसे शीर्ष पर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले भारत बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली। किसमें? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं विराट भाई कोहली। चलिए याद रखेंगे। अब है, कह रहा है कि पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू की गई है? कहाँ? ये पहली है जीनोम मैपिंग परियोजना हिंद महासागर में शुरू की गई है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस राज्य में हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश को मंजूरी दी है? तो ये केरल में जो है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर में शामिल करने को मंजूरी मिल गया। कह रहा है कि नेक्स्ट 16 मार्च को आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये चीन विदेशी मुद्रा भंडार में शीर्ष पर है। खैर ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा दिन पर चेंज होता रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, या अभी चीन ही याद रख लीजिए। नेक्स्ट है कि कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो ये अमेरिका यूएई को पीछे छोड़ दिया है और ये दूसरे नंबर पर भारत को तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने ई सुविधा नामक एक मोबाइल ऐप एप्लीकेशन विकसित किया है? रामबन ने। याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 33% की कमी आई है। किसने ये रिपोर्ट जारी की है? तो सिप्री ने की है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो ये कारनामा जो है अपना दिल्ली ही कर दिखाया है। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित शहर जो है ये दिल्ली है। अब समझ लीजिए कितना प्रदूषण होगा दिल्ली के वायु में। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 इसकी मेजबानी भारत करेगा। कह रहा है कि सिवक थॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये जो क्या है, सिवक थॉर्न एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है, इसे हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। किसे? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार से कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखें कि जम्मू कश्मीर के राजभवन में आवाम की बात कार्यक्रम की शुरुआत की है किसने? तो मनोज सिन्हा ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि मिशन ग्रामोदय कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। कौन सा? मिशन ग्रामोदय। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला पहला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना है? तो ये विराट चंद्रा बने हैं।
नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय इस बार क्या था, तो राइट्स फॉर रिवर्स। इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स के लिए राइट्स फॉर रिवर्स इस बार का विषय था। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि अमर एकुशी पुस्तक मेला 2021, अमर एकुशी पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन जो है ढाका में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्च स्तरीय अमेरिकी चीनी बैठक कहाँ हुई, तो अलास्का में हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है, तो ये फिनलैंड बना है। विश्व खुशहाल रिपोर्ट में फिनलैंड को पहला स्थान और भारत को 139वां स्थान मिला है। याद रखेंगे इस चीज़ को, भूलेंगे नहीं। भारत का स्थान 139 है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में और फिनलैंड पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि वन धन विकास योजना किस मॉडल के लिए मॉडल राज्य है, तो ये मणिपुर। वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य है तो मणिपुर है, याद रखेंगे। कह रहा है कि किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है, ये स्पेन ने जो है इच्छा मृत्यु को वैध बनाया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देशवाल ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस के अवसर पर कौन जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कौन सा, विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान है एक, उसका नाम है कैच द रेन। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में कौन सा देश भारत कौन से स्थान पर है, किस पर, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में 56वें स्थान पर है। कह रहा है कि किस राज्य ने 109वां स्थापना दिवस मनाया है, तो बिहार ने 109वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखेंगे इस चीज़ को। कह रहा है कि एथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो बिहार। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। देखो अपना प्रदेश अभियान अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या है, महासागर हमारी जलवायु और मौसम। इस बार जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय था महासागर हमारी जलवायु और मौसम। कह रहा है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड किसे दिया गया है, तो कंगना रनौत को दिया गया। नंदिनी नदी महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है, तो मैंगलोर में नंदिनी नदी महोत्सव संपन्न हुआ। नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया, तो ये आंध्र प्रदेश। क्या किया जाएगा, जैसे किसी को तबीयत गड़बड़ होती है और आप फ़ोन करते हैं एम्बुलेंस आती है, उसी तरह से अब जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है कि पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस सुविधा प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो है शेख मुजीबुर रहमान को मिलेगा। किन्हें, शेख मुजीबुर रहमान ने। कह रहा है कि संगे ज्वालामुखी कहाँ फटा है, तो इक्वाडोर देश में जो है संगे ज्वालामुखी फटा है, याद रखें। कह रहा है कि ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर है, तो शेफाली वर्मा जो है ये भारतीय क्रिकेटर है, महिला है और T20 रैंकिंग ICC T20 रैंकिंग में से पहले स्थान पर रखा गया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कौन सा महोत्सव, केला महोत्सव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 25 मार्च 2021 को चर्चा में रही दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन गई, नॉर्वे में बन गई है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान जो है 40 है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें नंबर पर है। करेगा भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया है? तो चेन्नई में। भारतीय तटरक्षक जहाज है जिसका नाम वज्र है, उसको चेन्नई में कमीशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि WWR ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो द ग्रेट खली को WWR ने जो है शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है। कह रहा है कि किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन में शामिल किया है? तो किरण रिजिजू। किसने? एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे, कह रहा है कि किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है। मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है योगासन को भी शामिल किया गया है और ये किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसने घोषित किया? तो ये गर्ल गैंग ने घोषित किया है। कह रहा है कि 27 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। 27 मार्च अर्थ आवर डे, 27 मार्च को ही विश्व रंगमंच दिवस भी मनाया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में। शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क जो है गोरखपुर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि नासा ने किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है? तो ये मंगल ग्रह की। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि किस देश के माउंट मेरारी मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुई है? तो ये इंडोनेशिया की ज्वालामुखी थी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी, उसमें विस्फोट हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक है। BPSC के लिए अति महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिए नाम। सबसे पहले शूटिंग वर्ल्ड कप कौन था? शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की हैं श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, याद रखेंगे इसको। कह रहा है कि किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो ये आइसलैंड के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है, याद रखें। कह रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया है? तो इरफान खान को। इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे अभिनेता थे और मुझे भी पसंद था इनकी फिल्में। बहुत सारे लोगों की फिल्में तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन इनकी फिल्में मुझे अच्छी लगती थी। इंग्लिश मीडियम में आपने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि स्कोप की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो सोमा मंडल बनी है स्कोप की नई चेयरपर्सन। कह रहा है कि सुएज नहर में कौन से जहाज के फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हुआ था? तो एवर गिवन, याद रखेंगे इस चीज़ को, एवर गिवन। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IIM जम्मू में आनंदम क्या है? द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो खजुराहो के मध्य प्रदेश में किया गया है महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, पुस्तक थी सनातन के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। सरस्वती सम्मान 2020 किसको मिला है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले और इनकी पुस्तक सनातन के लिए मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए मार्च हम लोगों ने देख लिया, अब यहाँ से जो है अप्रैल स्टार्ट है, अब हम लोग अप्रैल देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? तो ये पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष खिलाड़ी हैं? विराट कोहली शीर्ष पर है। कह रहा है कि 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया, याद रखेंगे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। कह रहा है कि
2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बना है। क्या बना है? तो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला राज्य बिहार बना है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। अति उत्तम। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 3 अप्रैल 2021 को किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो ये रूस ने ये जानवरों के लिए भी टीका विकसित कर लिया है। ये दुनिया का पहला देश होगा रूस। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड जो है शीर्ष पर है। आइसलैंड WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 3 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में। कहाँ पर? क्या चीज़? तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट है। कह रहा है कि किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया? दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। क्या अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है? उसका थीम था दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। नेक्स्ट है। किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिचंद्र। इनको कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित के रूप में नामित किया? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित किस दिवस के रूप में 5 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 5 अप्रैल 2021 को अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। नेक्स्ट है। कह रहा है कोविड-19 डिजिटल यात्रा पास को स्वीकार करने वाला पहला देश बना है सिंगापुर बन गया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट है। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये उत्तर कोरिया बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 अप्रैल 2021 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा पुस्तक उड़ीसा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया। इसके लेखक जो है कौन है? तो इसके लेखक उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा महताब और हिंदी अनुवादक है शंकर लाल पुरोहित। एक बार इसे फिर से देखेंगे, महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी द्वारा पुस्तक जो है उड़ीसा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया है और इसके लेखक हैं उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब और हिंदी अनुवादक जो हैं वो शंकरलाल पुरोहित हैं। याद रखें। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सुपेस लॉन्च किया है। ये सुपेस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है। चलिए नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि 9 अप्रैल 2021 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये ब्रिटेन के थे। याद रखेंगे। किस देश के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति कौन थे? प्रिंस फिलिप थे। उनका जो है 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस चीज़ को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि महाकवि सूरदास की तपस्थली मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो परासौली कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस सैन्य अधिकारी ने एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक
ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो भरत पन्नू ने किया है, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। कह रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ऋतुराज पाठक को उनके काव्य संग्रह अध्योन्मेष के लिए किस पुरस्कार से नामित किया गया है? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 42 साल बाद पूर्वी कैरेबियन आइसलैंड पर किस ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट हुई? तो लॉस ऑफ रियर में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 12 अप्रैल 2021 को बांग्लादेश में भारतीय परिषद द्वारा विकसित संस्कृत सीखने वाले किस ऐप का शुभारंभ हुआ है? तो डिजिटल गुरु। ये डिजिटल गुरु क्या है? एक एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से संस्कृत सीखा जाएगा। ये बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है, भारतीय परिषद द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 74वां बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट 74वां बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता जो है एंथनी हॉपकिंस, इनके फिल्म द फादर के लिए, और बेस्ट अभिनेत्री में फ्रांसिस मैकडोरमंड नोमैडलैंड के लिए। याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित छठा रायसीना डायलॉग 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो रवांडा के राष्ट्रपति एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धावक दूती चंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया है। दूती चंद क्या है, कौन है? तो एक धावक हैं जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 अप्रैल को घोषणा की गई घोषणा के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किस अभियान की शुरुआत किया है? तो वो है आहार क्रांति। आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 अप्रैल 2021 से असम में बर्ड काउंट ऑफ इंडिया BCI द्वारा पक्षियों के लिए किस गणना की शुरुआत हुई है? तो बोगहा बिहू पक्षी गणना। कौन सा? बोगहा बिहू पक्षी गणना। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि 14 अप्रैल को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने ICC रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये बाबर आजम ने किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस प्रसिद्ध कवि को वर्ष 2020 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो ये कट्टी पद्म राव को। कौन है? कट्टी पद्म राव। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और किस देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस। भारत और फ्रांस में जो है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए समझौता हुआ है भारत फ्रांस के बीच। याद रखें। कह रहा है कि अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत के साथ अमेरिका ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने जीता है। कह रहा है कि 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आवाज़ दिवस। नेक्स्ट है। कह रहा है कि दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर की चोटी पर पहुंचने वाले भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? तो यह प्रियंका मोहिते सतारा महाराष्ट्र से हैं। कह रहा है कि भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 7 जीते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 18 अप्रैल 2021 को किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? तो वो इटली ने शुरू किया है। कह रहा है कि किसने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो नासा के मार्स ऑर्बिटर ने ये कारनामा कर दिखाया है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है। कह रहा है कि 20 अप्रैल 2021 को क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम है मिगेल
डियाज कैनेले, क्या है, मिगेल डियाज कैनेले क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ये देखिए वीवीआई लगा हुआ है, आपकी परीक्षा का प्रश्न है। कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देश की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, तो 42वें स्थान पर, और प्रथम में नॉर्वे है। क्या है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत जो है 142वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। ठीक, पूरा टोटल कितना देश था, 180 देश की रैंकिंग थी, उसमें भारत 142 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और एक पर नॉर्वे है। इस चीज़ को याद कर रहा है कि विवाहित महिलाओं के सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड किसने जीता, तो आयरलैंड की केट स्नाइडर ने जीता है। देखिए यहाँ वीवीआई लगा हुआ है, आपके परीक्षा का प्रश्न। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल याद रखें। कह रहा है कि 22-23 अप्रैल 2021 को आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था, तो वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक दौड़ तेज। चलिए कह रहा है कि नेक्स्ट 23 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया था, विश्व पुस्तक दिवस। कौन सा दिवस, तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसे नामित किया गया है, तो त्बिलिसी जॉर्जिया की राजधानी को जो है विश्व पुस्तक राजधानी 2021 नामित किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल याद रखेंगे। 25 अप्रैल मलेरिया दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस, 25 अप्रैल मलेरिया दिवस। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 19वां द्वितीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 किन देशों के बीच अरब सागर में हुआ है, तो भारत और फ्रांस के बीच जो है ये 19वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास था वरुण 2021, भारत फ्रांस के बीच, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो नोमैडलैंड को मिला है। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है एंथोनी हॉपकिंस द फादर के लिए, और फ्रांसिस मैकडोरमंड को नोमैडलैंड के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे इस क्रम में। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है, कह रहा है कि 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है, तो ये राफेल नडाल ने जीता है 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 28 अप्रैल 2021 को किस देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये श्रीलंका सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाला ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है। ई पंचायत पुरस्कार ये प्रदान कौन करता है, तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बन गया है, तो अमेरिका जो है 2021 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि पर्पस ऑफ डांस विषय के साथ विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है, 29 अप्रैल को पर्पस ऑफ डांस विषय के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। पर्पस क्या था और उसका विषय क्या था, तो पर्पस ऑफ डांस। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को जगह मिला है, तो जियो को मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतीय महिला कृति करंथ बनी है। कौन, कृति करंथ जो है वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 मिला इनको, और ये भारतीय पहली महिला हैं जिन्हें वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है। नाम है कृति करंथ। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि खंजर जो है, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है सैन्य अभ्यास हुआ है। खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच बिश्केक में
राजधानी किर्गिस्तान में हुआ है। चलिए याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा 516 मीटर पैदल यात्री सस्पेंशन पुल अरोका कहाँ स्थित है, कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पुर्तगाल में शुरू किया गया है। अरोका क्या है? तो ये जो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, इसे पुर्तगाल में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए अप्रैल यहाँ तक ख़त्म हो चुका। अब जो यहाँ से जो है मई स्टार्ट है। तो हम लोग जो हैं, ये जो है आपका दूसरा वीडियो था वन लाइनर का, और इसका तीसरा वीडियो जस्ट हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी फरवरी पहले वीडियो में देखा था, मार्च अप्रैल दूसरे में देख लिया, अब मई जून तीसरा वीडियो में देख लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स भी करें अगर अच्छा लगता है तो। चलिए इस वीडियो में इतना रखेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।